Good morning everyone. This is Kushbu, Assistant Professor Electrical Engineering Department. I welcome you all on our RPIT YouTube channel, that is RPIT Academics. Now today we are going to study about the phase wound rotor induction motor. This is a type of induction motor in which rotor is constructed as phase wound rotor. रोटर पार्ट को कंस्ट्रक्शन फीचर की बात करें तो हमने स्टेटर और रोटर दोनों कंस्ट्रक्शन स्टडी किया है। तो उसमें रोटर में दो टाइप के रोटर यूज़ होते हैं, एक तो स्क्वायरल केज और एक फेज वाउंड। तो स्क्वायरल केज हम कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू फेज वाउंड रोटर। द फेज वाउंड रोटर इज़ ऑल्सो अ स्लिप रिंग रोटर, जिसे हम स्लिप रिंग रोटर भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल कोर दैट इज़ लैमिनेटेड। इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल कोर होता है, वो लैमिनेटेड होता है। द आउटर पेरिफेरी ऑफ द रोटर हैज़ अ सेमी क्लोज फ्लोर दैट कैरीज 3 फेज इंसुलेटेड वाइंडिंग। तो आउटर पेरिफेरी में एक सेमी क्लोज फ्लोर्स किए जाते हैं जहाँ पे 3 फेज इंसुलेटिंग वाइंडिंग को प्लेस किया जाता है। द रोटर वाइंडिंग आर कनेक्टेड टू द स्टार। जो रोटर वाइंडिंग हम कनेक्ट करते हैं वो स्टार फॉर्म में करते हैं। तो इस फिगर में वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे हमने ये हमारा पूरा का पूरा रोटर है, यहाँ पे स्लिप रिंग्स हैं और ये स्लॉट्स बनाए गए हैं और ये भी स्क्यूड, जैसे हमने स्क्वायरल केज रोटर के कंस्ट्रक्शन में देखा था कि स्क्यूड बनाए गए थे, दे आर नॉट कम्प्लीटली पैरेलल। तो यहाँ पे भी हम स्क्यूड रोटर स्लॉट बनाएंगे और बीच में हमारा ये शाफ्ट है और यहाँ पे हमने वाइंडिंग की गई है। जो वाइंडिंग प्लेस की गई 3 फेज, वो हमने इसके स्क्यूड रोटर स्लॉट्स के अंदर प्लेस किया। The slip rings are mounted on the shaft with the brushes resting on them. स्लिप रिंग के ऊपर ही ब्रशेस को हमने रेस्ट कराया है। द ब्रशेज आर कनेक्टेड टू अ वेरिएबल रजिस्टर और ये ब्रशेस वेरिएबल रजिस्टर के साथ कनेक्टेड होते हैं। फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग एंड द ब्रशेज इज़ टू प्रोवाइड अ मीन ऑफ कनेक्टिंग एक्सटर्नल रजिस्टर्स इन द रोटर सर्किट। तो मेन फंक्शन हमारा ब्रशेस का क्या है और स्लिप रिंग का कि एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ ही हमारे रोटर सर्किट को कनेक्ट करते हैं। द रेजिस्टेंस अनेबल द वेरिएशन ऑफ ईच रोटर फेज रेजिस्टेंस टू सर्व द फॉलोइंग पर्पस। और इस रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? इट इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क एंड डिक्रीजेज द स्टार्टिंग करंट। तो ये मेन फंक्शन है जो रोटर रेजिस्टेंस लगाते हैं हम लोग। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर, ऑल्सो इट कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर। सो देयर आर इसकी दो एडवांटेजेस है जो हम रोटर फेज रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं विद स्लिप रिंग एंड द ब्रशेस। नाउ इन दिस टाइप ऑफ मशीन द रोटर इज स्क्यूड, a mild steel shaft is passed through the center of the rotor and it is fixed to it. The purpose of shaft is to transfer mechanical power. तो हम लोग एक शाफ्ट यूज़ कर रहे हैं वो ट्रांसफ़र करता है मैकेनिकल पावर टू द रोटर। एडवांटेजेस क्या है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो स्टार्टिंग करंट। फर्स्ट एडवांटेज इज फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द मोटर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड इन द सर्किट। अगर हमें स्पीड कंट्रोल करनी है तो एक रेजिस्टेंस हम और ऐड कर सकते हैं। इस टाइप की हमने कंस्ट्रक्शन की गई है। हैंस इन दिस वे इंडक्शन मोटर इज कंस्ट्रक्टेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द फेज वाउंड रोटर। वी हैव डन बोथ द पार्ट ऑफ द रोटर and with this our construction part of the 3-phase induction motor is complete. For the next topic we will meet in next video. Till then, thank you so much.